ठंड में गरीब बहू का आलू पराठा और लहसुन की चटनी। सर्दियों की कड़कड़ाती सुबह थी। गांव के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब बहू रहती थी। राधा का घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर पुराने खपरेल थे, जिनमें से कई जगह से हवा अंदर आ जाती थी। घर में न तो कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही खाने पीने का भरपूर सामान। उसके पति मोहन खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार दोनों पति पत्नी आधा पेट खाकर ही सो जाते। राधा की सास बूढ़ी थीं। उम्र के कारण उनकी कमर झुक गई थी और वे अधिक काम नहीं कर पाती थीं। फिर भी राधा उनकी पूरी सेवा करती। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी यही आदत पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। रात भर तेज हवा चलती रही। सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि घर में केवल 3 आलू, थोड़ा सा गेहूं का आटा और कुछ लहसुन की कलियां बची थीं। मसालों के नाम पर थोड़ा नमक, लाल मिर्च और धनिया था। राधा ने मन ही मन सोचा, आज इन्हीं से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि मांझी और मोहन दोनों खुशी से खा लें। उसने चूल्हे में सूखी लकड़ियां जलाईं। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सबसे पहले उसने आलू उबाल लिए। फिर उन्हें छीलकर नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और प्याज मिलाकर स्वादिष्ट मसाला तैयार किया। दूसरी ओर उसने लहसुन की कलियां सिलबट्टे पर पीसीं। उसमें लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर खुशबूदार लहसुन की चटनी बनाई। इसके बाद उसने आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाईं। उनमें आलू का मसाला भरकर प्यार से पराठे बेलने लगी। जब पहला पराठा तवे पर पड़ा तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अमीर के घर खाना बन रहा हो। राधा हंसकर बोली, मां जी, स्वाद पैसे से नहीं, प्यार से आता है। मोहन भी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने जैसे ही पराठे की खुशबू महसूस की, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तीनों ने मिलकर गर्मागर्म आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खाए। ठंड के मौसम में वह साधारण भोजन भी किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा यात्री ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। वह बोला, बेटी, 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। राधा बिना कुछ सोचे भीतर गई। घर में केवल 2 पराठे बचे थे। उसने दोनों पराठे और पूरी लहसुन की चटनी उस बूढ़े को दे दी। सास ने पूछा, बेटी, अब तुम क्या खाओगी? राधा मुस्कुराए, मां जी, भूखे को खिलाने से बड़ा पुण्य नहीं होता। हम पानी पीकर भी रह लेंगे। बूढ़े ने भरपेट खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तुम्हारे पास बहुत कम है, फिर भी तुमने सब दे दिया। भगवान तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। इतना कहकर वह चला गया। अगले दिन सुबह मोहन को पास के कस्बे में एक बड़े किसान के यहाँ कई महीनों का काम मिल गया। मजदूरी भी पहले से 2 गुनी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव के मुखिया ने घोषणा की कि गरीब परिवारों को सरकारी योजना के तहत नया राशन और कंबल दिए जाएंगे। राधा के परिवार को भी पर्याप्त राशन, कंबल और गर्म कपड़े मिले। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। राधा ने बचाए हुए पैसों से 2 बकरियां खरीदीं। बकरियों से दूध मिलने लगा। फिर उसने गांव में ताज़े पराठे और लहसुन की चटनी बनाकर बेचने का काम शुरू किया। उसके हाथ के बने पराठों का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन कस्बे के एक व्यापारी ने उसके पराठे खाए। वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शहर में दुकान खुलवा सकता हूँ। राधा पहले तो घबरा गई, लेकिन मोहन और सास ने उसका हौसला बढ़ाया। कुछ महीनों बाद शहर में राधा के देसी पराठे नाम से छोटी सी दुकान खुल गई। दुकान पर सबसे ज्यादा बिकने वाला व्यंजन था गरम आलू का पराठा और तीखी लहसुन की चटनी। लोग कहते, ऐसा स्वाद हमने कहीं नहीं खाया। राधा हमेशा अपने ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करती।
वह कभी यह नहीं भूलती कि एक समय उसके पास केवल 3 आलू और थोड़ी सी लहसुन थी। हर सर्दी में वह गरीब लोगों के लिए मुफ्त भोजन का आयोजन करती। एक दिन वही बूढ़ा व्यक्ति फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार वह साफ कपड़ों में था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्या तुमने मुझे पहचाना? राधा ने ध्यान से देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। बूढ़ा बोला, मैं वही यात्री हूँ जिसे तुमने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी। उस दिन तुम्हारी दया ने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं एक समाजसेवी संस्था के साथ काम करता हूँ। मैं पूरे प्रदेश में जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। उसने राधा को सम्मान पत्र दिया और कहा, तुमने सिखाया कि इंसान की असली दौलत उसका दयालु दिल होता है। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी राधा पहले जैसी ही सरल रही। वह हर सुबह सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती, फिर रसोई में जाकर अपने हाथों से पहला पराठा बनाती। उसका मानना था कि मेहनत, सादगी और सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। गांव के बच्चे जब उसकी दुकान पर आते तो वह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। वह कहती, जो भोजन बांटता है उसके घर से बरकत कभी नहीं जाती। सर्दियों की एक शाम पूरे गांव ने मिलकर अलाव जलाया। सभी लोग राधा की सफलता की बातें कर रहे थे। मुखिया ने कहा, राधा ने हमें ये सिखाया है कि गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान उसके संस्कार, मेहनत और उदारता से बनती है। सभी ने तालियां बजाईं। राधा ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे याद आया कि कभी उसके घर में केवल 3 आलू, थोड़ा सा आटा और कुछ लहसुन की कलियां थीं। आज उसी आलू के पराठे और लहसुन की चटनी ने उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के कारण पूरे गांव और शहर में उसकी पहचान बना दी। उस दिन से गांव के लोग अपने बच्चों को राधा की कहानी सुनाने लगे ताकि वे समझ सकें कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मेहनत, प्रेम और दूसरों की मदद करने की भावना में छिपी होती है। समाप्त। सीख। मेहनत, संतोष, दया और दूसरों की सहायता करने का भाव साधारण जीवन को भी असाधारण बना देता है।